हेलो फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि सीबीएसई के पेपर कुछ टफ आ रहे हैं। फिज़िक्स का पेपर कईयों को लगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो देखिए पूरा पेपर होने के बाद, स्टूडेंट्स के फीडबैक, रिएक्शंस के बाद मैंने जो एनालिसिस किया है कि कैसा था टर्म 1 का पेपर। तो देखिए जो 55 क्वेश्चन थे उनको मैंने 5 अलग अलग स्केल्स पे रेट किया है। सिंगल स्टार मीन्स अ वेरी ईजी, यू कैन से लड्डू। सेकेंड इज़ नॉर्मल एंड थर्ड इज़ अ चैलेंजिंग, मतलब एक गुड क्वेश्चन एज पर सीबीएसई लेवल। और 4 स्टार का मतलब है कि क्वेश्चन सीबीएसई स्टैंडर्ड से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और 5 स्टार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को ही मैंने बोला है, वो कुछ हद से ही ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी इतना कंफर्टेबल नहीं था। और पर्टिकुलर वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हार्डली कोई अटेम्प्ट भी करके आया होगा। तो इस रेटिंग में जब मैंने पूरे 55 क्वेश्चंस को देखा तो मुझे 7 क्वेश्चंस लगे जो बिल्कुल लड्डू थे, 15 क्वेश्चंस थे जो कि ठीक ठाक थे, मैनेजेबल थे, 19 थे जो भी मैनेजेबल सीबीएसई के हिसाब से ठीक है। आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन थे। बट 13 और 1 ये 14 क्वेश्चन जो हैं ये नॉर्मल सीबीएसई के लेवल पे केवल बोर्ड की जो तैयारी करते हैं, जेई नीट की तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही थे। और देखिए अब ये कह देना मेरे लिए बड़ा इजी है कि 14 क्वेश्चन ही थे, 10 छोड़ दो, 4 और हट गए तो ले दे के आप 45 में से 41 तो कर ही सकते थे। बट इतना इजी होता नहीं है। स्टूडेंट जब पेपर करता है ये बीच बीच में मिक्स होते हैं। एंड दैट 14 क्वेश्चंस उन्हीं ने बच्चों को थोड़ा पजल ज़्यादा किया है और इसीलिए आप इतने मेम्स, इतनी बातें देख रहे हैं। तो जिन स्कूल्स में बिल्कुल ईमानदारी से मैं बोलूँ टेस्ट हुआ है, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक रहना ही है स्कोर करना। ओवरऑल डिफ़िकल्टी बोलूँगा तो 2.75 ऑन 5 आ रही है मेरे हिसाब से। बट अगेन वो 14 क्वेश्चंस अच्छे स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करके उसके पूरे टेम्परामेंट को बिगाड़ देते हैं। और उस केस में फिर ये जो 19 क्वेश्चंस दूसरे थे ये भी इतनी ईजिली बच्चे से मैनेज नहीं होते। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है 22 क्वेश्चंस बहुत एक ऐसे थे जो कि हर सीबीएसई स्टूडेंट से होने चाहिए थे। बट इन डिफ़िकल्टी में होंगे नहीं होंगे पता नहीं। तो मेरा तो यही गैस है, अगर आप नीट जेई की तैयारी नहीं कर रहे, 25-26 से जितने ज़्यादा सही आपने इसके ऊपर किए हैं उतना ठीक है। मिनिमम 25 करीब आपको थोड़ा सा ठीक करना ही चाहिए था। उससे कम ठीक कर रहे हो तो देयर सम इश्यूज़। एंड स्पेसिफिकली जो आईआईटी और नीट की सो कॉल्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर 25-30 से कम आप राइट हैं तो देयर इज़ सम सीरियस, मैं कहूँगा आप लोगों को कुछ अपने बारे में कुछ आत्मावलोकन करने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस वाज माय एनालिसिस। आइए अब एक एक क्वेश्चन पे देखते हैं कि किसको मैंने कितना डिफ़िकल्टी लेवल पे रेट किया है। और भी इसी तरह की जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं स्पेशली जेई नीट वालों को इस चैनल पे यूजुअली मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को दबाएँ, जो भी यूजुअल होता है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये देखते हैं ये जो मैंने एनालाइज़ किया है क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 55/2/4। आइए देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, अगेन ये भी 4 स्टार मैं इसीलिए कहूँगा कि एनसीईआरटी एज सच इसको बहुत क्लियरली इस पॉइंट को समझाती नहीं है। वैसे पॉइंट ठीक है, जेई नीट का हर टीचर समझाता है, बट एक सीबीएसई एवरेज स्टूडेंट के लिए तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज पढ़ते ही वहीं पे टिक मार के आया है। सेकेंड क्वेश्चन भी इतना बहुत थॉरोली जनरली बोर्ड पे प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स कवर करते नहीं हैं, इसलिए 4 स्टार। थर्ड क्वेश्चन भी केवल गेन इलेक्ट्रॉन पूछता तो अच्छी बात थी, इन्होंने पहले 1 कूलम था फिर गेन इलेक्ट्रॉन, इतना दिमाग लगवाना इतना नॉर्मल नहीं होता, लोगों ने गलतियां बहुत की है। फोर्थ वाला एक सिंगल स्टार बिल्कुल लड्डू था बच्चों के लिए। फिफ्थ वाला एक डिसेंट क्वेश्चन था सीबीएसई बोर्ड के लिए, हाँ जो प्रिपेयर उनके लिए तो फिर भी नॉर्मल है, बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये तो 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे केक वॉक बोलूँगा अगेन। 7th क्वेश्चन अगेन इतना आसान नहीं है, मैंने इसको 4 स्टार ही रेट किया है। 8 क्वेश्चन 3 स्टार, एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो चैलेंजिंग एक सीबीएसई बच्चे के लिए होती है वही है। 9th एक ठीक क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी तो नहीं बट हाँ ईजी कैटेगरी, 2 स्टार मैंने इसको लिया है। 10th वाला ये फॉर्मूला ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोर्ड लेवल पे होता है बट याद यूजुअली रखते नहीं हैं, तो ये कैलकुलेशन इतनी सस्ती लोगों को नहीं पड़ती। 11th वाला एक ठीक क्वेश्चन है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। 12th वाला भी उसी तरह से मैंने 3 स्टार रेट किया है। 13 को भी मैंने 3 स्टार रेट किया है। 14th वाला क्वेश्चन भी एक 3 स्टार है, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आपको मिलते हैं हर एग्जाम में। 15th वाला अगेन ये बोर्ड वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वैसे ऑप्शंस थोड़ी हेल्प करते हैं बट इतना आसान होता नहीं है, जब आपने उस लेवल पे पढ़ते नहीं हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप थोड़े से ऑफ बैलेंस ज़रूर हो जाते हैं, ऑफ गार्ड हो जाते हैं। 16th एक गुड क्वेश्चन फॉर CBSE level, similar for 17th. 18th was a cakewalk, I have rated it as single star.
19 वाला अगेन ये आउट ऑफ द सिलेबस था, बट एक चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए बोला, अगर ये सिलेबस के अंदर ही रहता पावर फैक्टर देन आई वुड हैव रेटेड इट एज 1 और 2 स्टार। 20th आपके लिए बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, आई रेटेड एज 1 स्टार। 21st अगेन वोल्टेजेस के थ्रू रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना इतना आसान बच्चों की कैलकुलेशन नहीं होती, बट हाँ CBSE लेवल के हिसाब से आई टेकन इट टू बी 3 स्टार। 22 was यूजुअल क्वेश्चन, आई रेटेड इट एज 2 स्टार। 23rd आई रेटेड एज 3 स्टार, इतना आसान नहीं है इमेजिन करना। 24 ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, आई रेटेड एज 2 स्टार। सिमिलरली फॉर 25 डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था। 26 अगेन इमेजिन करना कि Z वहाँ पे वो रहेगा, इतना आसान काम नहीं है। NCERT में एग्जाम्पल्स होते हैं इस तरह के, बट फिर भी आई रेटेड एज 3 स्टार। 27th अगेन विक्टर्स के साथ 90 डिग्री देखना, ये करना अगेन ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बट अगेन CBSE के स्टूडेंट के लिए विक्टर्स के साथ ऐसे डील करना इट्स नॉट दैट ईजी। 28 अगेन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चे के लिए, क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड पूछ लिया, केवल डेल्टा यू पूछता तो भी मैं 3 स्टार बोलता, वर्क डन बाय द फील्ड लोगों को और ऑफ गार्ड करता है। कार बैटरी वाला क्वेश्चन अगेन ये एक यूजुअल क्वेश्चन CBSE लेवल से, ईजी तो CBSE लेवल से नहीं है। 30th को एक इजी कैटेगरी में 2 स्टार मैंने लिया है। सिमिलरली 31st भी इजी कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये अलग बात है कि इस बार ये मटेरियल्स की जो अपन कहते हैं फेरोमैग्नेटिक वगैरह वाला पार्ट ऐसा सिलेबस का पार्ट नहीं था, उस चैप्टर में नहीं था, दूसरे चैप्टर में इसको यूटिलाइज किया गया है। 32 भी एक 2 स्टार क्वेश्चन है। 33 भी 2 स्टार। ये एस सच LYA से भी आप गेस कर सकते हैं, ये तो याद रखना होता ही है सिग्मा, मतलब इसको आप 2 की जगह 3 स्टार भी बोल सकते हैं। लोग नहीं याद रखते कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में क्या लिखते हैं। 34 अगेन फॉर्मूला ईजी है, बट कैलकुलेशन में इतनी आसान, यूजुअल CBSE बच्चे के लिए यही टफ क्वेश्चन कहलाता है। सिमिलरली फॉर 35th ये 30 डिग्री और 60 डिग्री में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फिर देखिए 36 क्वेश्चन, ये भी आपका कैलकुलेटिव अच्छा खासा है, क्वेश्चन टफ नहीं है बट कैलकुलेटिव है, आई रेटेड इट एज 4 स्टार, इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं थी। 37 अगेन वेक्टर्स, और ये आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के डिस्टेंस वगैरह निकालें, ये CBSE वाले बच्चा यूजुअल एक्सपेक्ट करके नहीं चलता। 38 एक अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन CBSE पर्सपेक्टिव से 3 स्टार। 39 एक ईजी था, बट हाँ इनकरेक्ट है चारों स्टेटमेंट, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, इसलिए आई रेटेड एज 2 स्टार। 40 अगेन शॉर्ट सर्किटिंग का फंडा, नॉर्मल बोर्ड लेवल पे पता नहीं है, वो तो आपको आंसर की से भी समझ आ गया होगा, बनाने वाले को भी नहीं समझ आया, सो लेट्स से दैट इज़ 3 स्टार। 41st अगेन दैट वाज एन ईजी वन, ये ध्यान रखते हैं तो 2 स्टार। 42 जो मैं कह रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कौन बच्चा इस क्वेश्चन को एक्चुअली अटेम्प्ट करके आया है, रेटेड एज 5 स्टार। 43 अगेन 4 स्टार, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो इतनी बच्चे यूजुअली करते नहीं हैं। 44 वॉज केक वॉक, सिंगल स्टार। सिमिलरली 45 भी ईजी, आई रेटेड एज 2 स्टार। 46, 47, 48 ये सब इजी कैटेगरी में सिंगल या डबल स्टार ही मैंने रेट किए हैं। 49 इज़ अ गुड वन, क्योंकि एक बार में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, रेटेड एज 3 स्टार। 50th वाला भी 3 स्टार ही कहलाएगा, इतना आसान नहीं है। 51st अगेन वो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंसेस वगैरह निकालना, जैसा मैंने उस क्वेश्चन में कहा, बच्चों के लिए नहीं ईजी होता। 52 सेम पोटेंशियल ढूंढने में भी कई गलती हो जाती है बच्चों से। 53, 54, 55 रेगुलर थोड़े ईजी टू मॉडरेट कहलाए जा सकते हैं। सो दिस वॉज माई टेक ऑन दिस पेपर। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी आप देखिए टर्म 1 के रिजल्ट क्या, अब टर्म 2 की तैयारी करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।